बदायूं में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर हुई विज्ञान प्रतियोगिता। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत हुई प्रतियोगिता। लखनऊ में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़, भक्तों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। रामपुर में एकता कौशिक को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर। वाराणसी में साई प्रतिमा को हटाने पर हुआ विवाद, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बदायूं में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विकास क्षेत्र उझानी के परिषदीय विद्यालयों की विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र हजरतगंज उझानी पर कराया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी उझानी प्रशांत सिंह राठौर ने सरस्वती माता के चित्र पर पुष्पार्चन करके किया। लखनऊ में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई थी। बता दें कि बख्शी तालाब के कटवारा गांव के समीप स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर में भक्तों की सुरक्षा के लिए मेला प्रांगण में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रथम दिन है और मैं इस समय हूँ लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब तहसील के कटवारा गांव में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में। हम यहाँ पे बात करेंगे मेला कमेटी के सदस्य से कि क्या है यहाँ की तैयारियाँ और कैसे यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। जय माता जी। यहाँ चंद्रिका देवी मंदिर में मेला विकास समिति ने इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भक्तों के लिए फलाहारी का प्रसाद वितरण होता है सुबह, और उसमें करीब करीब पूरे दिन चलता है। और प्रशासन ने भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद रखी है, अच्छी खासी पुलिस लगी है। और नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ कुंड भी है, तो नहाने के लिए लोग सुबह भी आते हैं, नवरात्र नहाते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छी उचित व्यवस्था कर रखी है कि कोई दुर्घटना न घटने पाए। तो इस बार अच्छी व्यवस्था है, हर बार की तरह इस बार अच्छी व्यवस्था है। आरती का समय क्या है यहाँ पर? आरती सुबह जो है 6 बजे होती है नवरात्र में। नवरात्र में 6 बजे, बाकी 7 बजे होती है। और रात में जो है 8 बजे होती है। और इस बार एक और नया परिवर्तन किया गया है। होता ये था कि गर्भगृह में दर्शन कराए जाते थे, वीआईपी दर्शन जो होते थे, वो इस बार शासन ने और लोगों ने भी कहा कि जो है इस बार गर्भगृह में न किया जाए दर्शन, जिससे लोगों को दिक्कत होती थी। जैसे कोई वीआईपी आता था और सामने बैठ जाता था तो दिक्कत होती थी। तो इस बार वो गर्भगृह में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए, सामने से दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास बताइए। मंदिर का इतिहास यहाँ हम लोगों के जो है मेला लगा, उसके पहले इसमें स्कंद पुराण में इसका जिक्र दिया गया है। ये नारद जी द्वारा, जो यहाँ मंदिर में देखा होगा, पिंडियाँ हैं, 9 पिंडियाँ जो है वो नारद जी द्वारा स्थापित की हुई पिंडियाँ हैं। और तभी से जो है नारद जी द्वारा स्थापित की गई थी। और लक्ष्मण के पुत्र जो थे, उनके द्वारा ये यहाँ शुरुआत में मूर्तियाँ स्थापित की गई, और तब से ये मंदिर मिलकर चल रहा है। यहाँ पर एक कुंड है, उसकी भी क्या विशेषता है? कुंड में पहले तो ये था, हम लोगों के बचपन में याद है, किसी को क्षय रोग या कुछ होता था तो जो नवरात्र में नहाता था तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बाकी आज भी है ये। तो कुंड का तो महत्व है ही है। और कहते हैं कि चंद्रकेश्वर महाराज जी जो है एक बार 6 उसमें दिखी, तब से लोग और ज़्यादा मानते हैं। और उसके बाद मूर्ति भी बन गई चंद्रकेश्वर महाराज जी की, तब से लोग कुंड में स्नान भी कर रहे हैं। और लोगों के क्षय रोग विशेष मतलब से फायदा होगा। ये तो मेला कमेटी के सदस्य जो यहाँ पर लगातार सेवा देते रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद भी रहते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं आज की खबर लखनऊ से। प्रथम रामपुर में आजम खान की करीबी सपा नेत्री एकता कौशिक को रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि राजकीय ओरिएंटल कॉलेज मदरसा आलिया से बेशकीमती किताबें चोरी के मामले में सपा नेता आजम खान की करीबी गाजियाबाद निवासी एकता कौशिक को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। एक मिनट जी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कौन सा मुकदमा क्या हुआ, बट कोर्ट ने आदेश किया तो मैं यहाँ आ गई हूँ कोर्ट के आदेश पर। तो आपको मिल गया बेल? हाँ, बेल मिल गई। तो चलिए, अब मुझे लग रहा है कि आपको जो है इंसाफ मिल गया बहुत दिनों के बाद। इंसाफ मिल गया, क्योंकि मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था। न्यायालय बिल्कुल सही करता है जो भी करता है।
वाराणसी में काशी के मंदिरों से साई प्रतिमा हटाने के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को वाराणसी पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर बनारस के लोगों की राय बटी हुई दिख रही है। अभी पिछले हफ्ते जो यहाँ पे पता चला था कि एक अजय शर्मा जी हैं जिनके द्वारा आह्वान किया गया था कि साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हैं उनको जो मंदिर हैं उनसे हटाया जाएगा, उस पे इनके द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया है जिसमें इन्होंने बताया है कि 14 मंदिरों से कुल इन्होंने छोटे बड़े मंदिरों से हटाया गया है। इसी में जो काशी जोन में जो मंदिर पड़ते हैं उनमें भी कुछ मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई गई थी। एक हमारे को तहरीर चौक थाने से प्राप्त हुई है, जिस चौक थाने पे जिस पे ये आनंदमयी हनुमान जी मंदिर है उसमें भी साईं बाबा की प्रतिमा थी और उसी में वो जो पुजारी हैं वहाँ के उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है कि इससे जो है जितने भी साईं भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उसी में अब एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। इसी में अब हमीरपुर में गायों के संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गौवंश मंडरा रही है, जिससे लोग अक्सर हादसे के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर जनपद की सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा होता जा रहा है। मुख्य सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड गोवंश हैं वो पोर्टल के अनुसार 41,069 हैं। क्या वजह है कि गौवंश सड़कों और नेशनल हाईवे पे कब्जा करे हुए दिखाई पड़ती है, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं? वर्तमान में तो ऐसी स्थिति अब नहीं है जो मेरे संज्ञान में है। जो भी आपने देखा होगा उसमें अधिकांश पशुओं में गले में रस्सी नजर आती है। 10 पशु अगर नजर आएंगे तो निश्चित 9 के गले में रस्सी होती है, जो इस समय वर्तमान में अभी पशुपालक भाइयों ने भी अपना चरने के लिए भी खोल रखा है, जो सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि खेतों में पानी है तो गोवंश सड़क पर आ जाता है। अधिकांश उसमें पशुपालकों के होते हैं, फिर भी इक्का दुक्का अगर कहीं दिखाई देते हैं तो हम लोग पूरा प्रयास करें जितना जल्दी हो संरक्षित करा दें। बरेली में दमखोदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गरगैया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हेडमास्टर ने छात्राओं को टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया है। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और दोषी पाए जाने पर हेडमास्टर और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत के फतेहपुर खेमरई में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बना लिया। बता दें कि चोरों ने घर से लाखों के गहने और सामान चुराकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर चोरों को पकड़ने की बात कही है। रात में जो ये करीब 3 बजे हम लोग उठे हैं तो देखा कि जो है पल्ला और मतलब खुला और अलमारी और सब लाकर सब टूट गए, सामान सब घर के अंदर बिखेरी पड़ी कमरा के अंदर और सब लूट के निकल गए। लगभग करीब 4 लाख के लमसम था नगद। सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, पुलिस इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करके वापस चली गई। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में गांव नीली खेड़ी के पास बाइक और डीसीएम की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दोनों की जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने और कार्यवाही कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी गई है। रामपुर में मिलत थाना क्षेत्र के चितवन गांव में कोचिंग सेंटर के पीछे चल रहा धन परिवर्तन का गोरख धंधा मामला सामने आया है। बता दें कि कोचिंग सेंटर्स में मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन और सिविल सर्विसेज के कोर्स की तैयारियों का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। ग्राम खाता चिंतामन, थाना क्षेत्र मिलत, जनपद रामपुर एक कोचिंग संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ इस कोचिंग में शिक्षा एवं रोजगार के नाम पर धर्म परिवर्तन, ईसाई धर्म में परिवर्तन के संबंध में कार्य चल रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में 2 नाम प्रकाश में आए। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।
ग्राम बाढ़ का सिद्धार्थनगर जिले में लोग बाढ़ से परेशान हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से रास्तों और खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते ग्रामीणों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। बाढ़ का पानी हर साल ही आता है। अब फिलहाल देखिए, आप बगल में मेरा एक देश है नेपाल, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, हमेशा वहाँ से ही पानी आता है। उतना तो बारिश के पानी से भरेगा नहीं, हर हाल पानी छोड़ा आता है। और फिलहाल देखिए, बहुत से घरों में भी है पानी, चलने में आने जाने में भी बहुत दिक्कत होता है, लोगों को परेशानी होती है। लड़के भी हैं, अपना उठा के लोग लेके जाते हैं, आते हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा आने जाने में। अब हमारी मांग यही है कि कम से कम इस पर निगरानी किया जाए। जो यहाँ के हमारे सहयोगी हैं, यहाँ सहयोग करवाएं, जो है सरकार द्वारा उपलब्ध करवाएं, यहाँ हर एक चीज़ देखें आके। बेहट में मां शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर में मां शाकंभरी के साथ भीमा देवी, भ्रामरी देवी और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां शाकंभरी ने देवताओं की भूख शांत करने के लिए शाक और फल उत्पन्न किए थे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अश्वनी नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी में आज शाकंभरी स्वरूपिणी प्रथम जो शक्ति है शैलपुत्री माता का आज पूजन होगा, अर्चन होगा और उनकी षोडशोपचार से पूजा होगी। शक्ति तो एक ही है, शक्ति भी एक है और शिव भी एक है। जब जिस प्रकार की प्रकृति में जरूरत पड़ी, तब माता ने अपने रूप अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुई। अलीगढ़ थाना दहली गेट क्षेत्र में चौराहे पर रसिया दंगल कार्यक्रम आयोजित कराने के विरोध में उलेमा हिंद के तत्वाधान में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने आयोजकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। पूरा मामला ये है कि कल दहली गेट चौराहे पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा एक रसिया दंगल का आयोजन किया गया और उस आयोजन के जरिए पूरे रोड को जाम किया गया, जहां पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं था और उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म का कोई नहीं था, जबकि खेल कूद के अंदर सारे धर्मों के लोग होते हैं और वहां पर हमारा एक धार्मिक स्थल भी है, पुलिस का थाना भी है। अगर इन्हें कोई ऐसा आयोजन करना है तो वो कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इनको परमिशन दी उस चौराहे पर आयोजन करने की? अगर ऐसा कोई आयोजन होना है तो वो खेल कूद के मैदान में होना चाहिए, ना कि सारे राहगीरों का रास्ता बंद करके और दूसरों का उत्पीड़न करके या उन पर प्रेशर बनाने की नीति। पहली बात तो देखिए, ये एक तो ज्ञापन है, लेकिन हमारे दिल की आवाज़ है कि अगर इस मुल्क में अमन और अमान की फ़िज़ा कायम करनी है तो सारे धर्म के लोगों के साथ एक नज़र से देखना होगा। आखिर ये क्या वजह है कि हमारी 15 मिनट की नमाज पर आप जो है हमें रोक लगा देते हैं और कल आज अलीगढ़ थाना दहली गेट पे जो है रसिया दंगल के नाम से पूरे चारों तरफ से सड़क को जाम किया गया और आने जाने वाले लोगों को रोका गया। तो ये जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो हम भी पहले तो हम आपकी बात को मानते थे, कानून का पालन भी करते थे, लेकिन अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हम भी दोबारा जो हमारी नमाज बरसों से होती हुई सड़कों पे आ रही है, हम भी दोबारा नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे। उसमें हमने ये कहा है, चूँकि सरकार का कहना, योगी जी का कहना ये है कि हमारे लिए सब बराबर हैं, सबको हम विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें नमाज की इजाज़त नहीं है, हम सड़कों पर नहीं जाते, ईद की नहीं है, नहीं जाते। अब चौराहों को घेर के वहाँ आप धार्मिक फंक्शन कर रहे हो, हमें उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो भी अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप हमें कैसे रोकोगे? हम तो पूरे शहर को अमन में देखना है, अमन रहेगा यहाँ पे, हम कोऑपरेट करता पूरा यहाँ का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।